अगर आप एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई और भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस क्लास से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर एग्ज़ाम अभी बाकी है तो। ये क्वेश्चन लिए गए हैं पिछले 2 दिनों से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम डेटा आपको सेम भी मिल सकता है और कुछ क्वेश्चन सेम टाइप के मिल जाएंगे आपको, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को कैसे आप सेकंडों में लगा सकते हैं, या लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आप 20 सेकंड लगाते होंगे तो हो सकता है अब आप 5 सेकंड में या 6 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 21 तारीख का, कि 2500 रुपए का 8.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसका मैं बेसिक तरीका तो छोड़ ही देता हूँ जो फार्मूले से लगाया जाता है, हम कॉमन में भी एक बेहतर तरीका ढूंढने की तलाश करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को लगाना है एग्जाम में तो किस तरीके से एक कॉमन स्टूडेंट से थोड़ा जो बेहतर होगा वो क्या सोचेगा कि रेट और टाइम का जो गुणा करते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 गुणे 4 32, 5 गुणे 4 20, यानी कि 34% हमको निकालना है। 34% हमको निकालना था किसका, 2500 का। अब ये आंसर हमारा आ जाएगा। बोलेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 34 का गुणा हमको कर लेना है 25 में। अब 25 का गुणा आप 30 बार करेंगे तो बड़ा आसानी से कर लेते हैं कि 750 होता है, और 4 बार और कर लेंगे तो हमारे पास 100 और आएगा, यानी 850 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन को लगाने का। दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि इसमें इतना परसेंटेज निकालने में दिक्कत है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 34% जो था हमारे पास 2500 का, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये परसेंटेज इसको दे दें और 0 इसको दे दें, यानी हम 3400 का 25% भी निकाल सकते हैं। 25% आपने पढ़ा होगा कि 1/4 होता है, 4 से भाग दे देंगे 850 आ जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता था। बोलेगा कि ये दोनों हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई और तरीका बता दीजिए। तो देखिए दूसरा तरीका क्या होगा कि आपको ये परसेंटेज जो दिया है ना हमारे पास रेट, तो ये रेट में परसेंटेज लगा लीजिए या टाइम में परसेंटेज लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ही करना है। तो हम मान लेते हैं कि टाइम 8.5 साल था और 4% रेट था। जैसे 4% रेट होगा तो ये 1/25 होगा, और 25 से ये 25 कट जाएगा। 100 का गुणा अगर 8.5 में करेंगे तो 850 आ जाएगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का। हम कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं करना था अगर आप और अच्छे तरीके से सीखते तो। जिस तरीके से आपको मैं सिखाता हूं क्लास में, और अगर आप पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जितने भी अभी लास्ट के 10 वीडियो होंगे, तो आपको हर क्वेश्चन में लगाने का जो होगा एक अलग अप्रोच आपको सीखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होगा कि हमने देखा कि हमने ये बताया था सीजीएल मेंस 2025 में हुआ था 24 वाला, उसमें भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जहां पे रेट 13% था, 6.5% था, कुछ इस तरीके से ऐसे नंबर थे, 26% था, तो उसमें 13 का मल्टीप्लिकेशन था। ऐसे ही सेम दिख रहा है कि ये 85 है, इसमें 17 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो 17 का मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन में जाएगा ही कहाँ, नहीं, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में ही रहेगा। तो 17 से कटने वाला ऑप्शन ये वाला। जो प्रो स्टूडेंट होंगे वो सीधा सीधा बस यही देखेंगे कि अगर एक ही ऑप्शन 17 से कटने वाला है तो वही इनका आंसर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड वाला था, अगर आप रेट में उस प्राइम नंबर को ढूंढ पाते हैं तो। और ये ढूंढेंगे कैसे, जब आप लगातार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 13% की छूट देने के बाद एक वस्तु को कुछ इतने रुपए में बेचा जाता है। अब इसमें हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो या कुछ भी, यानी पैटर्न यही था। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसका मार्क प्राइस आपसे पूछा गया होगा। अगर 13% की छूट दे दिया जाए तो यानी कितने में बेचा गया होगा, बोलेंगे 87% में। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 321030, और आपसे 100% के बारे में पूछा गया कि 100% क्या होगा। अब इसको गुणा करने में या भाग देने में आपका समय चला जाएगा, और नॉर्मल एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको काटने पीटने में अपना कम से कम 1 मिनट भी बर्बाद कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर शायद 2-3 सेकंड वाला था। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका आंसर तो कहीं ना कहीं यही दिया होगा ना, यानी कि जो भी नंबर जितने बार में ये कटेगा उतने बार में यहां भी मल्टीप्लाई होगा। लास्ट में 2 जीरो यानी 100 है तो इसके पहले वो नंबर रहा होगा। अब चेक करते हैं कि 7 के टेबल में 3 कब आता होगा, 0 को छोड़ दे लास्ट में। तो 7 के टेबल में बोलेंगे 3 लाने के लिए हमारे पास, देखिए 7 से 9 बार जब गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना बन जाता है, या कोई ऐसा नंबर की तलाश करना आपको कि ये 7 के टेबल में हमारे पास 3 कब कब आ सकता है। देखिए हमने 7 का टेबल अगर पढ़ा यहाँ से तो हमारे
हमारे पास 7 9 63, 9 गुना पे आ सकता है। तो ठीक है, अब इसमें हमको एक चीज और चेक करना था कि इनमें से कौन सा नंबर होगा जिसमें इसमें गुणा करने पे भी हमारे पास वो 3 वाला नंबर दे दे, यानी कि यहाँ पे लास्ट में दे दे। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है 7 का मल्टीप्लीकेशन में, और दूसरा यहाँ पे भी वही कोई नंबर होगा। तो एक चीज और भी कर सकते हैं, इतना भी दिमाग नहीं लगाना कि 9 बार कटे या ना कटे, आंसर कोई ना कोई इन्हीं में से होगा, इन चारों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा इसमें से। तो हम मान लेते हैं कि अगर पहला आंसर होता 6 वाला, तो 6 का गुणा अगर हम इसमें 7 में करें तो 7 छंग 42, यानी लास्ट में 2 बनता है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, दूसरा चीज अगर मैं 2 से करूं तो देखिए 7 दूना 14, लास्ट में 4 बनता। फिर 9 का बात करेंगे, देखिए 9 का गुणा जब करेंगे 7 में, 9 7 63, 3 बन जाएगा, यानी कि यही वाला आंसर होगा। यानी कि जरूर इससे कटने वाला नंबर होगा, तभी ये बना हुआ है। बाकी आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से भी, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए एक तो यूनिट डिजिट इसका जो होगा जिसमें गुणा करने पे ये बना होगा, और वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आप पूरा कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कम से कम 30 सेकंड से ज़्यादा लग जाएगा। आप खुद से करके देख लीजिएगा, क्या 30 सेकंड लग रहा, मे बी आप 1 मिनट भी लगा दें इसको। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये 3-4 सेकंड वाला क्वेश्चन था। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, इसमें हमने ग्रुप डी का और एनटीपीसी के सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें लगभग इसमें 22 सेट हो चुके हैं ग्रुप डी में, एनटीपीसी में 25 सेट हो चुके हैं, इसमें 99 सेट में अभी लगभग 80 से ज़्यादा 80 सेट आपको और करने हैं। और इन सभी सेट में आपको ये तरीका दिखाया जाता है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में, जो भी उसका ईजीएस्ट तरीका हो सकता है। तो अभी इसकी प्राइस जो है 24 घंटे के लिए मात्र 51 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जिनके लेवल को और अपने आप को बढ़ाना है, तो जो 47 सेट आए थे CBT 1 ग्रेजुएट लेवल वाले, इनका सोल्यूशन भी अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग, और ये एक सेट 1 रुपये का है, यानी 47 रुपये का इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे रेलवे वाले कोर्स के वाले ऑप्शन में आपको ये दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ध्यान समझिएगा। ये मतलब 21 तारीख वाले में कई शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड में किसी में ये वाला डेटा के साथ था, तो किसी में ये वाला डेटा के साथ था, मतलब पैटर्न यही था। आप समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या थे कि जैसे 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे कितने समय में 2500, 2601 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को लगाना नहीं होता है, आपको बस ये ढूंढना है कि ये जो नंबर दिए हैं ये स्क्वायर के हैं या क्यूब के हैं। अगर स्क्वायर के हैं तो 2 साल, अगर क्यूब के हैं तो 3 साल, उसी के हिसाब से रेट दिया गया होगा। अब जैसे 2% दिया तो आप बोलेंगे हाँ ये 50 से 51 होगा, तो आप इसी का स्क्वायर कर लीजिए, देखिए 2 बार, और ये करेंगे तो वही नंबर आने वाला है। ऐसा नहीं कि इसको घटा के इसमें हम डिवाइड करके इंटू 100 करके फिर निकालें 2 साल का रेट, फिर उसको 1 साल में कन्वर्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। जैसे ये नंबर भी आया था किसी शिफ्ट में 1728 और 2197, तो आप देखेंगे ये 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, और इसी के हिसाब से दिया, क्योंकि ये 25/3 जो होता है, 1 बटा कितना होता है हमारे पास 1/12 होता है, यानी 12 से 13 होगा, इन्हीं का क्यूब होगा। तो इस वाले में आंसर क्या आता, 3 साल आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आप 2-3 सेकंड में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, और जहां टाइम देना होगा किसी न किसी क्वेश्चन में वहां दे भी सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है 2-3 तरीके से, अभी इसका एग्जैक्ट आइडिया हमको नहीं मिल पाया, मतलब इससे पहले भी आ चुका है डिविजिबिलिटी रूल में। जैसे एक नंबर ये भी मिल रहा है 41 की डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे 31 की डिविजिबिलिटी रूल, 71 की, 47 की डिविजिबिलिटी रूल, ये सब डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कोई भी मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो इनको ध्यान से पढ़ के जाना है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये नंबर दिया है, अब हमको काटना है इसको कि किस वाले ऑप्शन से कटेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 से पहले चेक करेंगे, तो 2 में लास्ट डिजिट जो है 2 से कटने वाला नहीं है, सम संख्या नहीं है। 3 का अगर चेक करना हो, इजी नंबर पहले हम चेक कर रहे हैं। 3 में देखिए हमारे पास 3 से 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, मतलब कि ये 3 से भी नहीं कटने वाला। अब बचता है 13। अब 13 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने बताया था कि 7 11 13, ध्यान रखिएगा 7 11 और 13 एक ऐसा नंबर होता है, इसमें 3-3 का पेयर में डिजिट कटते हैं। 3-3 का पेयर, जैसे अगर ABC है, ABC अगर ऐसा कोई 2 बार डिजिट नंबर सेम है, तो ये हमेशा किससे कटेगा, इन तीनों से कटने वाला है। अगर इससे ज़्यादा भी नंबर आ जाए तो इनको जोड़ के इसको घटा के भी हम चेक कर सकते हैं। इनके डिफरेंस देख के हम निकालते हैं। अगर 6 डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। अब यहाँ चेक करिए कितने डिजिट हैं। अगर मैं यहाँ डिजिट की बात करूँगा, देखिए 3 डिजिट और इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो देखिए हमारे पास इतना पेयर बन गया। तो इस वाले अल्टरनेट पेयर को जोड़ लेते हैं, तो देखिए 425 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 433 हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है, बचा हुआ बीच में है 394, इनको इसमें घटा लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कि 13 में से 4 गया, 9 आ गया, यहाँ से 12 में से 9 गया हमारे पास,
3 आ गया, ये कट गया, क्या ये 13 से कटता है? तो बोलेंगे हाँ कट जाता है। अब ऐसा नहीं कि 13 से आप भाग देने में अपना समय बर्बाद कर दीजिएगा। बाकी इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1001 से भी कटने वाला नंबर होगा, जो नंबर 3-3 का पेयर में रिपीट होगा। अब शायद ये वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाए या फिर मिल गया हो, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा अभी नहीं है तो आगे मैं बता दूंगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, बेसिक जेएसएम वाला क्वेश्चन है, बेसिक एलिगेशन वाला क्वेश्चन है कि जैसे एक कस्बे की जनसंख्या दिया हुआ था हमारे पास कि कुछ इतना है, जिसमें से 2,04,000 समथिंग ऐसे जो है पुरुष हैं। कुल साक्षरता यानी कि टोटल जो है वो 44% है। यदि पुरुष 46% उसमें साक्षर है तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी होगी? तो अब इसमें देखिए, पहले तो देखिए टोटल इनका अनुपात बनाए, 0 से 0 कट गया, 102 से ये 2 बार और 102 से ये 3 बार, यानी कि टोटल जनसंख्या 3 है अगर हमारे पास, तो इसमें जो मेल है वो 2 होंगे, तो फीमेल कितनी होंगी? इसमें 1 हो जाएंगी। इस टोटल की जो साक्षरता दर है वो 44% है और मेल की जो है हमारे पास 46% है। तो इसको लगाने में हमको ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो जेएसएम का एक बेसिक रूल या औसत का एक बेसिक रूल हम लोग लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए कि ये इससे कितना अधिक है, तो बोलेंगे 2 अधिक है। कितने लोग हैं? तो 2 लोग अधिक है, यानी कि ये 4 आ गया अधिक। अगर ये 4 अधिक है तो कितने लोगों में बांटना? तो बोलेंगे 1 लोगों में, तो 1 से हमने भाग दे दिया। अब ये हमारे पास जो प्लस में 4 है ना, इधर -4 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 40% हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? 40% होना चाहिए। दूसरा तरीका भी समझिए कि जिनको मान लीजिए ये सब नहीं आता, वो क्या करेंगे कि इसकी 44 था, इसमें 44 से गुणा कर देंगे, इसमें x से गुणा कर देंगे, इसमें 46 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 92 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, प्लस 132 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 8 और 32 40%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई एलिगेशन भी लगा सकते थे। एलिगेशन क्या होता है कि टोटल 44% था, ये मेल 46 थे, फीमेल का नहीं पता था। इनका जो एलिगेशन का जो अनुपात है वो 2:1 का है। इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये 4 का है, नहीं 2 का है। 1 बराबर 2 यूनिट, तो 2 बराबर 4 यूनिट। अगर इसमें इसको घटाया गया तो इसमें क्या वैल्यू यहाँ होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए, तभी तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 4 आएगा। ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि एक ज़्यादा ऑलरेडी है, तो दूसरा वाला कम आएगा हमारे पास। एक अगर डियरर है तो दूसरा चीपर होगा, बीच में मीन वैल्यू के हिसाब से। और भी तरीके से इसको सोचा जा सकता है, लेकिन ये 3 सफिशियंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये बताया ना कि इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद आ रहे हैं, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन अब एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इस पैटर्न पे पूछा गया था। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए कि अगर मान लीजिए आ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं आ रहे होंगे तो यहाँ पे सीख लेंगे। हमने बताया था ना कि अभी 7, 11, 13 जो होता है ना, वो 3-3 के पेयर वाला जो नंबर होगा उसको काट देता है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी अगर ABC और ABC का पैटर्न होगा तो इनको घटाने पे देखिए 0 आएगा। अब 0 में किसी से भी भाग देंगे वो हमेशा कट जाएगा, ठीक है। या तो फिर वो किससे कटेगा? 1001 से कटेगा, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। अगर यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं दिया तो इसमें क्वेश्चन बना के ही करना पड़ता है। बाकी इस पे हम रिसर्च करेंगे अभी और कि और क्या इजी तरीका हो सकता है एग्जाम में। लेकिन ये चीज़ आपको रेडी करके रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन इस पर दिख ही जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला कि 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत दिया। हम पेन को x मान लेते हैं और पेंसिल को y मान लेते हैं। इनकी कीमत दिया था 259। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, एक बार पैटर्न को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत जो है ना वो 4 रुपए बढ़ जाती है, तो 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 90 रुपए है। अब देखिए यहाँ से एक चीज समझिएगा, पेन की कीमत 9 रुपए कम हुई है, 19 पेन थे, तो 19 गुणे 9 कितना आएगा? तो बोलेंगे 171 माइनस में। अच्छा, यहाँ 2 पेंसिल थे और 4 बढ़ा था, तो 4 दूना 8 प्लस में, यानी ये 163 रुपए जो माइनस में आया है वो इस 90 के साथ जुड़ जाएगा। 90 के साथ जुड़ जाएगा मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 19x प्लस 2y बराबर में जो हमारे पास ये 90 इसमें और जोड़ लीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा और 253 रुपए है। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी होती है तो देखिए बराबर करके तो निकालते हैं, लेकिन अब वैदिक मैथ्स का यूज कर सकते हैं। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो इनका गुणा करेंगे देखिए कितना हो जाएगा? 250 का डबल 500 और 9 का डबल 18, यानी 518। ये ऊपर में आ गया। नीचे में क्या होगा? 6 गुणे 2 12 आ जाएगा। सेम चीज माइनस माइनस के साथ इधर वाला ऐसे एक ट्रायंगल इधर बनेगा, तो देखिए 250 का 5 गुना 1250, 3 गुणे 5 15, 1250 यानी 1265 आ गया। अच्छा, इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 19 25 95। दोनों जगह माइनस आएगा तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा लीजिए। 15 में से 8 गया 7 और यहाँ से हमारे पास एक 5 और एक चला गया, यानी कि 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा।
तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, एक बार सही तो घटाए हम लोग, एक कॉमन लिए थे और यहाँ से, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा, 3 के टेबल में 7 कब आता है, 9 बार में, यानी 9 वैल्यू हमारे पास आ गई। 9 वैल्यू किसकी है, पेन की वैल्यू है। अभी तक हम यहीं तक पहुंचे हैं कि पेन की वैल्यू निकालने, और पेन हमारे पास कितने हैं, तो बोलेंगे 13 गुणे में 9, ये तो आ गया, प्लस 2 गुणे पेंसिल की वैल्यू निकालनी है, तो कहीं भी रख दीजिएगा, 9 छक 54 प्लस 5y बराबर में ये 259 था, तो ये 259 इसको घट जाएगा, देखिए 59 तो 205 हो जाएगा, ये 5 से काट देंगे 41, यानी इसकी वैल्यू 41 आ गई, यानी कि 13 नवा 100 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 था ना हमारे पास, तो 13 से 117 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 82 हो जाएगा, तो 7 2 9 9 और 199, ये वैल्यू हमारे पास आंसर में आएगा। ये सेम क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में जो कल परसों आया था, लेकिन सेम इसी तरीके से आ रहा है। ये ऑलरेडी CBT 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल वाले में, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग डेटा के साथ, पैटर्न यही लगाना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा हो जो 7, 11 और 13 से कटने वाला होता है, तो ये सेम पैटर्न होता है, यानी कि अगर एक 479 है तो ये XYZ भी क्या होगा, 479 ही होगा। ये कितना होगा हमारे पास, 479 होगा, यानी ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा। पूछा गया है y और z, यानी कि YZ का मतलब 9 और 7 कितना, 16 आ जाएगा। भाग देना है किससे, x से, 4 से, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया है, अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है तो रेडी रहेंगे, इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, हो सकता है ये पूछा भी गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 20,000, फिर इसे 15 और 4% की 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। तो इसको कई तरीके से सोचा जा सकता है। हमारे पास वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 20,000 थी, और हम 15% का छूट देंगे तो इसका 85%, और इसमें 4% की छूट देंगे तो बोलेंगे 96%। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, ये सभी के सभी। यहाँ से यूनिट डिजिट देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आ सकता है, एक तो ये तरीका। यहाँ से डिजिटल सम देख सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखिए 4% को हम 1/25 लिखते हैं, और इसको 3/20 लिखते हैं। तो एक 25 से 1 कम होगा तो ये 24 होगा, और दूसरा 20 से अगर 3 कम होगा तो 17 होगा, यानी कि ये 500 आ जाएगा। और इधर गुणा कर लेंगे, 17 गुणे 4 8, और 17 दूना 34 6 40। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये हमारा 2 ही जीरो कटेगा, तो ये 5 से कितने बार में, 4, 40 गुना पे। तो इसमें भी 40 का गुणा कर लेंगे, 0 आ जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और ये हमारे पास 3 हो गया, और 16,320 आ गया आंसर। एक तरीका ये भी हो सकता था, लेकिन हम कहेंगे ये सब भी नहीं करना है। डिजिटल सम या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज करिए कि जैसे 25 से अगर ये 24 हो रहा है तो इसमें 8 भी होगा और 3 भी होगा, यानी कि ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी कटने वाला होगा और 8 से भी कटने वाला होगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट। अगर ये ऑड नंबर है, इसमें 4 घटा देंगे 16 जो कट जाएगा। ये ऑड नंबर है, 20 नहीं कटता, ऑड नंबर है, ये नहीं कटेगा। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है इसमें ऑप्शन के ऊपर। कोई बोलेगा ऐसा भी हो सकता था कि ऑप्शन 8 से कटने वाले और भी दिए हो तो दे सकता है, तो आप 17 की डिविजिबिलिटी रूल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि 17 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइम नंबर रहेगा। तो कई तरीके से आपको सोचना पड़ता है कि कैसा डेटा दिया और किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में लगाना है आपको। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई जगहों पे, तो मतलब कई शिफ्ट में, 3 शिफ्ट की मैं बात करूं तो कई जगहों पे सीधा दिया था कि ए की वैल्यू अगर 6 है सपोज करिए, तो यहां से आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो नॉर्मली 6 से स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, ऐसा था। गोले में भी दिया था कि रेडियस अगर हमारे पास मान लीजिए 4 है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये भी पूछा गया था। मैं यहाँ सारे क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 4πr स्क्वायर से लग जाएगा, ये 6 से स्क्वायर से लगेगा, तो 6 इंटू में 6 का स्क्वायर 216, ये ऐसा बन सकता है। लेकिन कहीं ये भी क्वेश्चन था किसी शिफ्ट में कि पहले आयतन दे दिया, यानी a क्यूब का मान दे दिया हमारे पास 1728, इस वाले क्वेश्चन को। तो a की वैल्यू यहाँ से 12 का क्यूब होता है। अब हमको 6 से स्क्वायर निकालना है। कोई बोलेगा 6 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिए, तो चेक कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है अगर एक ही ऑप्शन हो तो। नहीं तो 12 गुणे में 12, यानी कि हमारे पास 6 गुणे में 144 करना है। पहले 150 गुणा 6 में कर लीजिए, 900 आ जाएगा। 6 गुणे 36 घटा लीजिए, 864 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों तो नहीं होने वाले थे, इन दोनों में चेक करके लास्ट के 2 डिजिट से निकाल सकते थे। कई तरीके हो सकते हैं, बाकी ये सब भी आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है, इनको भी रेडी रखिएगा। गोले में टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया था।
एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार पे भी क्वेश्चन कल पूछा गया था। एक दुकानदार अपने सामान को 29% के लाभ पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ग्राहकों को 13% कम वजन देता है। पहले तो बोल रहा है कि हम आपको जो सामान है वो लाभ पे बेचेंगे, यानी 100 वाला सामान 129 में बेचने वाले हैं। दूसरा बोला कि 13% कम वजन में तौलेगा, मतलब कि देखिए वजन जो होता है वेट का अनुपात, मतलब 100 के जगह पे ये 87 तौलेगा। तो हमेशा प्राइस जो होता है इसका उल्टा होता है, तो यहाँ से मतलब 87 वाला सामान 100 में देने वाला है। जो कट जाए काट सकते हैं, जैसे 3 से ये 29 बार में, 3 से ये 4 और 3, यानी कि 29 रुपए वाला सामान ये 43 रुपए में बेच रहा है। कितने का लाभ होगा, बोलेंगे 14 का। किस पे हो रहा है, 29 पे, इंटू में कितना 100, लगभग 14 दुना हमारे पास 28, यानी कि 50% से थोड़ा कम हो सकता है। अब इसमें ये भी ऑप्शन कम है थोड़ा, ये भी कम है, तो दोनों में इक्वल वैल्यू अगर निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1400 बटे में 29 से भाग देना, हम 30 से भाग दे देंगे। बोलेंगे एक जोड़ लेते हैं इसमें, तो एक जोड़ के भाग देंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 4, 3 छक 18 और लगभग 46.33 के आसपास बनने वाला है। अब ये एक यूनिट की वैल्यू होती है, इसमें एक्चुअल में जोड़ दीजिए, देखिए 1446 में जब हम भाग देंगे 3 से 30 से, तो एग्जैक्ट आ 3 गुणे 4 आ जाएगा, 3 आठे 24 आ जाएगा, 3 दूना 6, लगभग 48.2 के आसपास आएगा। डायरेक्ट भी भाग दे सकते थे। बाकी ये वाला अगर रूल पता है आपको कि आप इसमें कोई भी चीज़ शिफ्ट कर सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं। अगर एक यूनिट जोड़े हैं तो इसको भी ऊपर में जोड़ के फिर से भाग देना पड़ता है। ये तरीका आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखाया गया, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये 48.2 वाला है, मतलब नियरेस्ट इंटीजर जो होगा ये ऐसा ऑप्शन हो सकता है आपके एग्जाम में। बाकी किसी किसी सेट में ये बहुत इजी नंबर भी हो सकता है और किसी किसी सेट में कैलकुलेटिव भी हो सकता है। ये क्वेश्चन शुरू से पूछा जा रहा है और ये पहले भी कई सेट में बता दिया गया है कि कहीं सम वाला कहीं विषम वाले का औसत पूछ रहा है कि प्रथम 175 विषम संख्याओं का औसत। तो ये विषम संख्याओं में जो होता है वो n ही होता है, यानी कि 175 है तो आंसर 175 ही रहेगा। और कई सेट में आया था कल। अगर ये सम रहता तो क्या होता, सम वाले में एक ज्यादा हो जाता अगर सम संख्या रहता तो, और ये ऑड के लिए हमारे पास ये वाला होता है। तो इन सबके बेसिक सारे रूल पढ़ लीजिएगा कि औसत का जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या क्या होते हैं। वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ट्रेपेजियम से क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक एंगल वाले क्वेश्चन। तो ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या होता है कि ट्रेपेजियम के अंदर में जैसे अगर हमने बोल दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या नाम दिया है, ए बी सी डी, तो हमने लिखा ए बी सी डी। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 ये हमारे पास दिए हुए जिसमें बी सी ए डी के समानांतर है, ये इसके समानांतर दिया तभी ट्रेपेजियम होगा। और दूसरा ए सी जो है ए डी के बराबर है, यानी ये वाली वैल्यू दोनों आपस में बराबर है। बराबर होने का मतलब होता है ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसीलिए तो बराबर दिया जाता है कि भुजाएं बराबर तो सामने वाले कोण बराबर होते हैं। और ए बी सी का मान 20 दिया है, ए बी सी का मान 20 दिया हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूं और ये समानांतर है तो ये 20 तो ऊपर वाला 160 हो जाएगा, तो ये वाला भी 160 होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 160 ही होने वाला, ये इसके बराबर होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, बी ए सी का मान 131 है। बी ए सी का है, बी ए सी यानी ये वाला 131 है। अगर ये 131 है और 160 में, तो ये वाला 29 बचेगा, तभी तो जोड़ के 160 आएंगे। और ये 29 है तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, जिसमें 29 ये है, ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों मिलके कितना होंगे, 2 थीटा के जो मान होगा वो कितना होगा, 180 में 29 घटा लेंगे 151 है, तो 1 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 75.5 डिग्री होगा। ये कॉमन क्वेश्चन एंगल बेस पे था। बाकी इसके अलावा ट्रेपेजियम में और क्या पढ़ के जाना चाहिए अगर पूछा जा रहा है तो बेसिक रूल में आपको ट्रेपेजियम में एक तो इनके बीच में अगर हाइट दिया है, अगर ये ए है ये बी है, तो इनका जो एरिया होता है, एरिया तो वो हमारे पास होता है हाफ ए प्लस बी इंटू में एच। एक तो ये पूछा जाता क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा कि अगर इनके मध्य बिंदु हो, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये ए और बी है और ये एक्स का मान निकालना हो, तो ये ए प्लस बी बाई 2 होता है मॉड में। मॉड मतलब जो बड़ा छोटा होगा उसमें घटा लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको, इनके डायगोनल के मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए, डायगोनल के मिड पॉइंट यानी ये वाला एक्स है, ये ए और बी है, तो यहाँ वाले एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए माइनस बी बाई 2 होती है। हो सकता है इस पे भी आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड भी पूछ ले। वैसे एंगल वाला तो कॉमन क्वेश्चन है, वो ट्रायंगल ही होता है जितने भी एंगल निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन भी कल वाले पैटर्न पे पूछे गए थे, यानी कि टाइम एंड वर्क में ये पहले भी बहुत बार आ चुका है कि ए किसी काम करता है, बी करता है और फिर ए बी जो होते हैं कि सी के सहायता से काम को पूरा करते हैं। ऐसे पाइप टंकी में भी आता है और इस तरीके से टाइम एंड वर्क में भी। जैसे ए किसी काम को 16, मैंने मैक्सिमम डेटा को सेम रखने की कोशिश की, एग्जैक्ट रहा हो कि नहीं ये आप खुद बताइएगा इसमें, कि लगभग यही शायद आया था, 16 और 11 जैसा ही था। जैसे सी की सहायता में ये काम को, ए बी और सी के सहायता में ये काम 5 दिनों में पूरा हो जाएगा।
और ये कुछ ऐसा डेटा था इसलिए फ्रैक्शन में आ रहा था। 16 गुणे 11 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 176, और 5 और भी है तो 5 इसमें। देखिए 16 से भाग दे देंगे 11 पचे 55 आ जाएगा, 11 से देंगे तो 16 पचे 80 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 176 आ जाएगा। इन तीनों की क्षमता 176 है, जिसमें ये वाला 55 दिया है, ये वाला 80 दिया है। अब इसमें क्या जोड़ दें कि सी की क्षमता आ जाए, क्योंकि सी ही पूछा जाता है इसमें। तो देखिए 8 5 13 135 है, 35 35 70, 35 से 41 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 41 रहेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर सी का पूछा जाए तो इनको गुणा भी कर चाहे तो कर सकते हैं। तो 17 पचे 85, 850, 5 6 30, यानी 880 आ गया। इसको भाग देना है 41 से, यही सी का टाइम होगा। हो सकता है ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हो, जैसा भी दिया हो कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा भी आ सकता है किसी एग्जाम में, कहीं कैलकुलेटिव भी हो सकता है, दोनों के लिए रेडी रहना है आपको। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है सिंगल वाले, और इसमें डबल वाले भी मिल सकते हैं, और उसके भी तरीके आपको सिखाए गए हैं टाइम एंड वर्क के तरीके में। 6 पुरुष हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, 6 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं जो हैं उसी काम को 3 दिनों में कर। देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, कहाँ गया 5 से 5 दिन कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 पुरुष बराबर 1 महिला है। तो मेल और वुमेन का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 और 2 का हो जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है, किसी में रख लीजिए। मेल का अनुपात जैसे 1 है तो 6 कम 6 गुणे 5 30 टोटल वर्क हो गया। इसी काम को 3 पुरुष और 3 महिलाएं करेंगे। 3 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 1 आया है और महिलाओं की क्षमता 2 है, तो 3 दूना 6 और 3 कितना 9, तो 10/3 आंसर आ सकता है, या फिर 3 से 1/3, जैसा भी दिया हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, 125 सेंटीमीटर आयतन वाले 2 घन के सिरे को, अब देखिए 125 अगर आयतन है तो भुजाएं 5 होंगी। अब इनके 2 ऐसे क्यूब को एक साथ चिपका दिया जाएगा तो उसमें लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि एक भुजा ऊंचाई 5 ही रहेगी, चौड़ाई 5 ही रहेगी, एक जगह हमारा लंबाई जो होगी वो 10 हो जाएगी। और हम घनाभ का सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले इनका गुणा कर लेते हैं 25, ये कितना 50, फिर इसका इसमें हो जाएगा कितना 50, इन सभी को जोड़ लीजिए। तो ये इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 50 125, इसका 2 गुना कर लेते हैं, 2 गुना यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 250 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, ये इजी वाला था। नेक्स्ट देखिएगा 163 विषम संख्याओं का, ये भी कल आया था सेम डेटा के साथ, यानी कि विषम बोला है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषम बोला है तो यही वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बेसिक टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन है। कि देखिए एक ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 8 बजे निकलती है और स्टेशन एन पे 3 बजे पहुंचती है। 8 से 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा 4, और हमारे पास कितना हो जाएगा 3 7, ठीक है। तो 7 घंटे लगते हैं। ए को कितने घंटे लगते हैं तो बोलेंगे 7 आवर्स लगते हैं। अच्छा, बी को कितने लगते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। बी जो है एन से सुबह 10 बजे निकलता है और 3 बजे, तो 2 घंटा कम, इसको 5 घंटे लगते हैं। इनका एक डिस्टेंस मान लेंगे हम, जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क मानते हैं, 7 गुणे 5 35 आ जाएगा। इसकी स्पीड निकालने के लिए इफिशियंसी 5 बार में और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 7 बार में। ये इनके स्पीड का अनुपात आ गया। अब इसके बाद का डेटा क्या है आपके पास कि वे कब मिलेंगे, तो पहले इसमें एक चीज देखना कि दोनों अलग अलग टाइम पे तो नहीं चले हैं। तो देखिए एक चला सुबह 8 बजे, एक चला है 10 बजे। तो जब भी रिलेटिव स्पीड लगाया जाता है उसमें टाइम सेम होना चाहिए दोनों तरफ से, तभी आप कर सकते हैं। तो कौन पहले चला था, ये चला था, ये 2 घंटा पहले चला था। इस देखिए 8 बजे चला था, 10 बजे तक ये 10 किलोमीटर चल चुका होगा, तो 10 किलोमीटर इसका घटा देते हैं। ये शुरू में पहले काम कर लिया है, तो ये वाली वैल्यू बची कितनी 25। अब इस 25 में अब दोनों 10 बजे सेम पोजीशन पे होंगे और एक साथ चलेंगे, तो 7 5 12, 12 से भाग दे दीजिए, दोनों जुड़ जाएंगे अगर आ रहे हैं तो 12 दूना 24 और 1/12, यानी कि 2 घंटा और प्लस में 1/12 मतलब 5 मिनट, 60 में कर लेंगे गुणा तो 2 घंटा, यानी कि 10 बजने के बाद 12:05 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, CND रूल वाले। अगर ये सेम क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन में काउंट होते हैं। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में कि अगर हमारे पास ये 3/1 है, जो नंबर जोड़ा गया है, जो नंबर घटाया गया, इसी को नीचे ऐसे लिख लेते हैं कि sin थीटा अपान में cos थीटा। मतलब इस CND रूल में इसी को नीचे लिख दिया, तो इधर वही सेम चीज उल्टा करना होगा कि 3 में एक बार जोड़ते हैं और 3 में एक बार घटाते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि 2/1 आ जाएगा।
अब यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, अब 2/1 आ गई। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कि अगर ये 2 है ये 1 है तो ये रूट में 5 होगा। और हमसे यहाँ से पूछा गया साइन एक्स के बारे में, तो साइन की जो वैल्यू हमारे पास होगी, साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2/√5, और इसका स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर बोला गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अगर ये सेम होगा, नहीं तो इसमें कोई डेटा भी चेंज होगा, तो यही करना है, इसमें CND रूल लगा लेना है। नहीं अगर CND आता तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लगने वाला है। अब देखिए ये एकदम इजी क्वेश्चन भी आया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब क्रमागत संख्याओं गुणनफल, इसमें तो बेसिक आप गुणा करके निकाल सकते हैं, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, 3 होगी। ये कोई क्वेश्चन था नहीं, लेकिन पूछा गया था आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाके अगर हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 1 देखेंगे तो उसमें शुरू में 5 या 6 टाइप, पहले लेक्चर में यही बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनका रेशियो मेथड क्या होता है, उनका डायरेक्ट ट्रिकी मेथड क्या होता है, वो हम लोग करते हैं इसमें। ये देखिए डिस्टेंस दिया है 162 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अभय समीर से 6 घंटे ज़्यादा समय लेता है, और अभय अपनी स्पीड को अगर दोगुनी कर दे तो समीर उसे 3 घंटे कम समय लगता है। यानी स्पीड एक का अगर s है तो एक दूसरे का क्या है, 2s है। इन दोनों की स्पीड का जो अंतर है वो क्या है, s हो जाएगा। यही दूरी जो है 162 किलोमीटर है, और टाइम का डिफरेंस एक देखे क्या है, 6 घंटे ज़्यादा, एक 3, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस 9 से काट लीजिए 18 बार में, एक s से एक s कट गया, इसकी वैल्यू 2s के बराबर होगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। एक की स्पीड 9 होगी और बाद में डबल हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, जो भी पूछा जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, पाइप ए और बी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो ए जो है 12 मिनट में भर सकता है, बी जो है 15 मिनट में भर सकता है, और भरी हुई टंकी को पाइप सी जो है x मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं, तीनों पाइप मतलब ए बी और सी, तीनों पाइप एक साथ करते हैं 10 मिनट में भर जाती है। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, 60 अगर मान लेते हैं तो ये 5 बार में, 4 बार में, 6 बार में। इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 4 है, ये प्लस वाले हैं, इसकी क्षमता माइनस में आनी चाहिए। 5 4 9, 9 के में 3 घटा लेंगे तो 6 के बराबर आएगा। यानी सी की जो इफिशियंसी है वो 3 है, और 60 को अगर 3 के हिसाब से खाली करेगी तो ये 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। यानी जो सी की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आंसर होगा, 20 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था, एक शिफ्ट में टाइम अनवर्क दिया था तो एक वाले में पाइपन सिस्टम दे दिया था। दोनों पैटर्न लगभग सेम ही थे हमारे पास, दोनों पैटर्न हमारे पास सेम थे। अच्छा, कुछ इस तरीके से एलसीएम के क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका, पॉइंट वाले आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन सभी में हम चेक कर लेते हैं इनको नंबर बना के, कि इनके नीचे में सेम नंबर हम डाल देते हैं। 10 से गुणा कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर। इसमें देखिए ये 7 गुणे 9 है, ये 7 गुणे 8 है, 7 दोनों में कॉमन है, तो यानी 7 तो रहेगा, बाकी इनमें कुछ कॉमन नहीं तो इनको गुणा करना पड़ेगा। नीचे में 10 से भाग दे दीजिए, यानी 72 गुणे में 7, 7 दूना 14, यानी कि 504, और 10 से ही भाग देना है, ठीक है। तो 50.4 आपका राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे औसत वाले जो कॉमन यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी थे जिनका एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए ये दिखते ही पता चल जाएगा, ये 47 गुणे में 4 है। अगर आपने पढ़ा है सही से तो ये 47 गुणे में 5 है, 47 47 47 सब में है, और इस 5 गुणे 4 20 का गुणा और कर देना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपने देखा जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर आप इन सभी को पढ़ के जाते हैं तो अगर आपका कल एग्जाम है या उसके बाद एग्जाम है तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सेम टू सेम, ध्यान रखिएगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप अपने स्पीड को कई गुना तेज़ करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसमें ग्रुप डी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, यूपीएसआई के लिए बैच आप ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन पे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कुछ और चीज़ें लेके चलेंगे। जैसा क्वेश्चन का कुछ पैटर्न अगर बदलता है, कुछ नया आता है तो हम डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।